हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट रोज़ के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने अपने प्लांट की प्रूनिंग की थी अक्टूबर में, अच्छे से खाद वगैरह सब कुछ दी थी और इसके अब अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हुई और फ्लावरिंग भी सभी में स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद भी इसकी कुछ केयर हमें लगातार करते रहना है। प्लांट में तो कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे ही आपके फ्लावर्स खिलते हैं उसके बाद इस तरह देखिए एक्सपेंड होने लगते हैं, तो हमें उनको हटाना भी है, यानी कि डेड हेडिंग भी करनी है, जिससे कि उस जगह पे न्यू न्यू ब्रांचेस आ सके और आपके जो प्लांट है और बुशी बने, न्यू न्यू बर्ड्स आए। और अगर आप उनको छोड़ देते हैं वैसे ही लगे तो उसमें बीज बनने लगते हैं और आपका प्लांट फिर फ्लावरिंग बिल्कुल कम कर देगा या बिल्कुल ना के बराबर उसमें फ्लावर्स आएंगे। तो आपको जितने भी फ्लावर हैं उसमें डेड हेडिंग करना है। और डेड हेडिंग करना किस तरह है वो भी दिखा देती हूँ। देखिए, जहाँ से इसकी 5 पत्तियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ से एक पत्ती छोड़ करके आपको इसको डेड हेड करना है, क्योंकि ऊपर से पतली ब्रांचेस होती हैं तो आपकी जो न्यू ग्रोथ निकलेगी वो इतनी हेल्दी नहीं निकलेगी। तो 5 पत्ती के नीचे से आपको अपने जो वो डाल है, अपनी ब्रांच है, वो कट करनी है। तो इस तरह आप, ये छोटी छोटी ट्रिक है, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उसमें बर्ड्स जो बनेगी बहुत ही हेल्दी बनेगी। तो डेड हेडिंग की बात हो गई। अगली बात क्या करनी है कि इसको आपको अच्छे से वाटरिंग करनी है। सर्दियों में वैसे भी वाटरिंग कम हमें देनी पड़ती है, लेकिन इस प्लांट को पूरा सुखाना नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ी सी मॉइस्चर अपने जो पॉट में है, मिट्टी में, वो पसंद होता है। तो बिल्कुल सुखा कर नहीं, जैसे हल्की सी इसमें नमी हो आपको दोबारा से वाटरिंग कर देनी है। और इसमें फर्टिलाइज़र मैं एक रोज़ मिक्स बनाती हूँ, सुपर मिक्स कहती हूँ उसको, वो मैं हर 10 दिन में देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट तो हर 2 महीने में या 3 महीने में आप दे सकते हैं, महीने भर में दे सकते हैं, आपको ज़्यादा अपने प्लांट की केयर करनी है तो। लेकिन उसके बाद जो रोज़ मिक्स है वो मैं पूरे विंटर करीब 10 दिन में इसको रिपीट करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े प्लांट है उसमें 1 चम्मच, छोटा प्लांट है उसमें आधे चम्मच के हिसाब से देती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो एक पूरा अच्छा सा फर्टिलाइज़र है, उसमें सब कुछ मिला हुआ है, मिला के मैंने बनाया है। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उसको देखना चाहें, बनाना चाहें तो बना के उसको तैयार कर सकते हैं। और उसको देने के बाद मुझे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है और इससे मेरे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो वो मैं करती हूँ। अगली बार क्या करनी है कि इसमें गुड़ाई करनी है। करीब आप हफ्ते 10 दिन में या 12 से 15 दिन में ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपके पॉट में अगर आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी है तो वो एवोपरेट होगा और आपके प्लांट जो होंगे उसमें एरेशन अच्छे से होगा रूट्स में और वो बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। तो ये 2 से 3 काम जो मैंने बताए हैं वो करने हैं। और इसमें क्या होता है, जब न्यू न्यू ग्रोथ इसमें चलती ही रहती है, अभी न्यू ग्रोथ आएगी फिर फ्लावरिंग होगी, तो न्यू ग्रोथ पर पेस्ट अटैक बहुत होता है। तो उसमें आपको कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, आप नीम ऑयल भी कर सकते हैं, उसके बाद एक्सोडस कर सकते हैं, रोगौर कर सकते हैं, जो भी आपके पास इंसेक्टिसाइड हो वो आप स्प्रे कर सकते हैं। और फंजीसाइड का स्प्रे भी करीब आपको 15 दिन में तो ज़रूर कर देना है, जिससे इसमें कोई फंगस वगैरह ना हो, क्योंकि इस समय धूप बहुत कम होती चली जाएगी विंटर्स में, तो उससे फंगस का अटैक हो सकता है आपके प्लांट्स में। तो वो आपको काम भी ज़रूर करते रहना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो फ्लावर प्लांट रोज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और उसमें आपको पूरे विंटर्स भर भर के फ्लावरिंग, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है इस समय बिल्कुल इस प्लांट के अकॉर्डिंग है। तो सारी चीज़ें आप कर लेते हैं और अगर टेम्परेचर अकॉर्डिंग नहीं है तो भी प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस समय इसका बिल्कुल फेवरेबल सीज़न है, तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी और आप थोड़ी सी इसकी हेल्प कर देते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से फ्लावर्स बना के देगा। और इसी तरह आप जो इंग्लिश रोज़ होता है, ये मेरा देसी रोज़ है, इंग्लिश रोज़ की भी केयर सेम है। आप यही सारे टिप्स उसमें भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे से इस समय फ्लावरिंग होती है। तो देखिए मैंने सारी अपनी डेड हेड कर दी है। तो ये चीज़ आपको हर समय ध्यान देनी है। यही फ्लावर प्लांट नहीं, और भी फ्लावर प्लांट जो विंटर्स फ्लावर प्लांट भी होते हैं उनमें भी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो फूल आते हैं और सूखते हैं, इसमें भी वही हाल है। तो आपको ये ज़रूर हटाना है, बीज नहीं बनने देना है। बीज बनने का मतलब है कि प्लांट अपनी ग्रोथ रोक करके बीज बनाने में सारी एनर्जी देने लगता है और फिर वो फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर देता है। जिस तरह देखिए मैंने अपने सारे प्लांट में
और हटा दिया। उसमें जो पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं वो भी मैं हटा दूँगी अभी। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, और पत्तियाँ वगैरह फूल वगैरह जो भी है अपने पॉट में बिल्कुल भी रहने नहीं देना है, क्योंकि वो भी एक कारण हो सकता है फंगस का। क्योंकि रूट्स में एक बार अगर फंगस लग गई तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी दिनों में ठीक होता है, आपका प्लांट जो होता है वो ग्रोथ में पीछे चला जाता है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।